नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसएमसी की ऑनलाइन क्लास में। मैं राहुल सर, चैनल का नाम है पंगा मैथ से। क्लास 9th का जो मोशन चैप्टर है वो पिछले वीडियो में कंप्लीट हो गया था। आज हम उसकी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल पोर्शन को हल करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप पिछले वीडियो को देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक एथलीट वृत्तीय रास्ते का मतलब है सर्कुलर, मतलब ये है रास्ता, ये वृत्तीय रास्ता है और उसने चलना मान लीजिए इस पॉइंट से ए से शुरू किया और ऐसे दौड़ना शुरू किया, राइट, ऐसे ऐसे घूमता गया इस तरीके से, ठीक है। तो वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है, इसका व्यास जो है, डायमीटर जो है वो 200 मीटर व्यास ये पूरा होता है। तो व्यास हो गया, कितना हो गया, इसको बी मैंने मान लिया। तो इसका व्यास जो है, व्यास मतलब डायमीटर मतलब डी जो है वो कितना हो गया, 200 मीटर। अगर हम इसकी रेडियस निकालेंगे तो रेडियस जो है, त्रिज्या जो है वो कितनी होती है, डायमीटर अपॉन 2, मतलब 200 अपॉन 2, 2 से ये 100 बार कट गया तो इसकी जो रेडियस हो गया वो 100 मीटर हो गई। त्रिज्या जो है वो 100 मीटर हो गई, मतलब यहां से यहां तक 100 मीटर आ गया। आर की वैल्यू का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, एक चक्कर वो लगाता है 40 सेकंड में। सेकंड का मतलब है समय, समय दिया है उसने 40 सेकंड, 40 सेकंड में कितना लगाया, एक चक्कर। तो एक जो चक्कर है, एक चक्कर में वो कितना चला, देखिए यहां से चला तो ये परिधि पर चलेगा, ठीक है, परिधि पर चलेगा। तो इसकी जो परिधि है, जो सर्कमफेरेंस है, वह परिधि चली गई दूरी कहलाएगी एक चक्कर। तो एक चक्कर में जो चली दूरी जो है वो क्या कहलाएगी, वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि होती है कितनी, 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है 100। तो ये हो गया कितना, 200 पाई। ये एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी, ठीक है, एक चक्कर में चली गई दूरी हो गई 2 पाई। अब ये जो दूरी है, एक चक्कर जो है वो 40 सेकंड में लगा रहा है, मतलब 40 सेकंड में चली दूरी, 40 सेकंड में चली दूरी हो गई 200 पाई। तो एक सेकंड में चली डिस्टेंस क्या हो गई, 200 पाई अपॉन 40, यही तो हुई, एक सेकंड में चली गई दूरी, 0 से 0 काट लो और 4 पंचे 20, तो ये हो गया 5 पाई, ठीक है। एक सेकंड में चली गई दूरी मतलब इतने मीटर डिस्टेंस जो है वो एक सेकंड में कवर कर लिया। अब वो पूछ रहा है 2 मिनट, समय उसने दिया है 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 2 मिनट में कितने होंगे, 60 गुणे 2 सेकंड, प्लस 20 सेकंड और है तो 20 सेकंड ये, तो 6 दूनी 12, इसका गुणा करोगे तो 120 हो जाएगा, और 120 में ये 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 सेकंड। तो वो बोल रहा है कि इतने समय में कितनी दूर चलेगा, चली दूरी जो है वो हम लोगों को फाइंड करनी है 140 सेकंड में। अब आपको मालूम है एक सेकंड में चली गई दूरी 5 पाई, तो 140 सेकंड में चली दूरी कितनी होगी, 140 का गुणा हो जाएगा 5 पाई में, 140 इंटू 5 पाई, तो 5 का गुणा 0, 14 पंचे, देखो 5 चौके 20 की बिंदी यहां से लाई तो 5 एकम 5 और 2 7, 14 पंचे 70, 700 पाई, इतने मीटर, 700 इंटू पाई की वैल्यू हम जानते हैं ये होती है 22/7, तो 7 से ये 100 टाइम कट गया, तो 100 का गुणा 22 में हुआ तो ये हो गया 2200 मीटर। ये 140 सेकंड में चली गई दूरी, ध्यान दीजिएगा 140 सेकंड में चली गई दूरी, इसका मतलब क्या हुआ, 140 सेकंड को क्या लिख सकते हैं हम लोग,
2 मिनट 20 सेकंड में चली दूरी, 2 मिनट 20 सेकंड में चली गई दूरी हो गई 2200 मीटर। फिर उन्होंने पूछा कि उसका विस्थापन क्या होगा, उसका विस्थापन क्या होगा। अब आपको ध्यान देने वाली बात है, विस्थापन कितना होगा, ध्यान दीजिए। 40 सेकंड में एक चक्कर, 40 सेकंड में कितना चक्कर लगता है, 1 सेकंड, और 1 सेकंड में कितना चक्कर लगेगा, 1/40 चक्कर। तो कितने सेकंड निकालना है हमें, हमें निकालना है 140 सेकंड। तो ये हो गया 140/40, 0 से 0 कटा, ठीक है। अब ये हमने काट दिया, किससे, 2 से कटा, तो ये 2 बार और ये 7 बार, तो ये क्या आएगा 7/2 चक्कर। 7/2 का मतलब क्या है, 2 तिया 6.5 चक्कर। इसका मतलब 3 चक्कर पूरा चलेगा और आधा चक्कर और। इसका मतलब क्या है कि 2 मिनट 20 सेकंड में कितने चक्कर लगेगा, 3 पूर्ण चक्कर तथा 1 आधा चक्कर। अब बड़े ध्यान से देखना, 3 पूरे चक्कर, 3 पूरे चक्कर। देखिए यहां से चलना शुरू किया और घूम के 1 चक्कर में अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। तो चक्कर हो गया 1, फिर चला अपनी जगह पे आएगा, चक्कर हो गया 2, फिर चला अपनी जगह पे आएगा, चक्कर 3, फिर चला और आधा चक्कर चलना है तो आधा चक्कर पे आएगा वो बी पे। तो 3 पूर्ण चक्कर तथा 1 आधा चक्कर चलकर जो इनिशियल पॉइंट होगा, प्रारंभिक बिंदु, वो होगा ए, और जो अंतिम बिंदु हुआ, मतलब कहां पहुंच गया वो बी है। अंतिम बिंदु क्या है, वो बी है। तो जो विस्थापन होता है, विस्थापन कहलाता है कि जहां से चलना शुरू किया वहां से और जहां पहुंच गए वहां, उन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, मिनिमम दूरी। देखिए यहां से यहां की मिनिमम दूरी, देखिए ये तो चल के गया ऐसे, लेकिन इन दोनों की मिनिमम दूरी तो ये है। तो इन दोनों की मिनिमम दूरी कितनी हुई, ए से बी। ए से बी क्या है, व्यास, व्यास मतलब 200 मीटर। तो विस्थापन क्या हुआ, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की मिनिमम दूरी। तो मिनिमम दूरी कितनी हुई, मिनिमम दूरी कितनी हुई, ए से बी तक की मिनिमम दूरी हुई वृत्त का व्यास, और जो वृत्त का व्यास है वो कितना है, 200 मीटर। तो 200 मीटर जो है वो आ गया विस्थापन, और जो 2200 मीटर जो है वो आ गई, चली गई दूरी, ठीक है। मुझसे कमेंट में किसी ने पूछा था सर विस्थापन समझ में नहीं आया, तो थोड़ा सा विस्थापन इसी में समझ ले रहे। जैसे ये पॉइंट है ए और ये कहीं पॉइंट है बी, ठीक है। अब रास्ता है, वो रास्ता ऐसे चला, देखो ये है रास्ता, इधर से ऐसे गया, ऐसे ऐसे घूम घाम के इधर आ गया, ठीक है। और इस रास्ते में पैदल चला या गाड़ी से चला या जिससे भी चला, उसने कितनी दूरी तय की, मान लीजिए उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है। ए से बी तक जाने में, इस मार्ग से जाने में उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है। अब मान लो अगर वो हवाई मार्ग से जाता, तो हवाई मार्ग से जाता तो क्या वो ऐसे घूम के जाता, क्या नहीं, वो सीधे इस पॉइंट से चलना शुरू करता और इस पॉइंट पे पहुंच जाता। तो ये पहला प्राथमिक बिंदु है, चलना शुरू यहां से किया, ये अंतिम बिंदु है, फाइनल पॉइंट है। इन दोनों के बीच की मिनिमम दूरी मतलब सीधी दूरी, वाकई में ये नहीं कहा जाएगा कि इसी रास्ते से चला जाएगा, नहीं, ये रास्ता थोड़ी ना, यहां तो मकान भी हो सकते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो कहलाती है विस्थापन। मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी 6 किलोमीटर ही हो, तो यहां पे विस्थापन 6 किलोमीटर मान लिया जाएगा, क्लियर। तो ये डिफरेंस था दूरी में और विस्थापन में। इसी तरीके से दूरी 3.5 चक्कर में वो 2200 मीटर चला, जबकि विस्थापन उसका केवल 200 मीटर ही हुआ। मान लीजिए अगर वो 4 चक्कर चलता तो आधा चक्कर तो यही हुआ 3.5 में, और फिर वो आधा चक्कर और आ जाता तो 4 चक्कर यहां हो जाते। तो इनिशियल पॉइंट था जहां से चलना उसने शुरू किया, वो पॉइंट था ए, और जहां पे उसने चलना
समाप्त किया वो पॉइंट भी है ए, तो ए से चलकर वो ए पर पहुंचा, तो प्राथमिक और फाइनल दोनों पॉइंट है ए, तो इन दोनों के मतलब ए से ए की दूरी कितनी है 0, तो विस्थापन कहलाता 0, जबकि दूरी 2200 से भी बढ़ जाती। क्लियर? ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है कि 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में, यहां मैं आपको टोकना चाहता हूं कि अपनी किताब में ये जो 2 मिनट 50 सेकंड है उस 50 को चेंज करके 30 सेकंड कर लीजिएगा, 50 मिसप्रिंट है तो ये 30 सेकंड है। तो यहाँ पे टाइम कितना हुआ 2 मिनट 30 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है। मतलब जोसेफ है, जोसेफ ने ए से चलना शुरू किया और बी पर पहुंच गया, राइट? और उसने समय कितना लिया, ए से बी तक जो दूरी थी, कितनी दूरी उसने कवर की 300 मीटर, और जो समय लिया वो उसने समय कितना लिया, वो उसने समय लिया कितना 2 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, 2 मिनट 30 सेकेंड का समय लिया। और घूमकर का मतलब है वापस, घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे सी पर पहुंचता है। पहले तो वो यहां से चलना शुरू किया, यहां पहुंच गया, कितने 2 मिनट 30 सेकेंड में ए से बी पहुंच गया, और कितनी दूरी इसने कवर की 300 मीटर। अब उसने क्या किया, बी से मुड़ के पीछे चलना शुरू किया, ऐसे चला, और 1 मिनट में वो कहां पहुंच गया, सी पे पहुंच गया। तो कितनी दूरी उसने तय की 100 मीटर। अभी वो कहां से कहां गया, वो बी से सी में गया, राइट? तो जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या ज्ञात करना है, औसत चाल और औसत वेग क्या होंगे। ठीक है, ए से बी तक और ए से सी तक। तो हमें जो ज्ञात करना है वो पहला ए से बी तक एवरेज स्पीड, औसत चाल, ठीक है, और औसत वेग, ठीक है। और सेकंड जो हमें ज्ञात करना है वो ए टू सी तक औसत चाल एंड औसत वेग, ये हमें ज्ञात करना है। क्लियर? अब इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इस फॉर्मूला को रिकॉल करते हैं। जो एवरेज स्पीड होती है, औसत चाल होती है कुल दूरी, टोटल जो डिस्टेंस है, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी, तो एवरेज जब निकालेंगे तो कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, और अगर हम औसत वेग के बारे में बात करेंगे तो औसत वेग होता है विस्थापन बटे कुल समय। ठीक है, ओके। अब हम जो सॉल्यूशन करेंगे उसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट ए से बी तक औसत चाल, तो हम लोग निकालेंगे ए से बी तक। तो औसत चाल के लिए हमें निकालना पड़ेगा चली गई कुल दूरी, तो पहले लिखे रहे ए से बी तक औसत चाल, कुल दूरी। तो ए से बी तक कुल कितनी दूरी चला, ए से बी तक वो चला 300 मीटर, तो कुल दूरी हो गई 300 मीटर। और कितने समय में चला, टोटल समय 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, 2 मिनट 30 सेकेंड, ध्यान दीजिएगा। तो 2 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मिनट को लिख सकते हैं 120 सेकेंड। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड, और 30 सेकेंड और हैं, तो टोटल ये हो गए 150 सेकेंड। और यहां पे इस 1 मिनट को हम लिख सकते हैं 60 सेकेंड। ठीक है, तो 300 मीटर की जो डिस्टेंस है वो कितने समय में चली, वो 150 सेकेंड में चली। तो 150 से 300, 150 दूनी 302, तो औसत चाल जो हो गई वो हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई एवरेज स्पीड ए से बी तक। अब ए से बी तक हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। तो औसत वेग होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन कितना हुआ, अरे ए पहला पॉइंट चलना शुरू किया, कहां पहुंचा बी, तो इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सीधी रेखा कितनी दूरी है 300 ही तो है, तो ये भी 300। और समय कितना लगा, इनको भी 150 सेकेंड लगा, तो इससे भी 2, तो ये क्या आया 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब ए से बी तक जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी है दोनों की वैल्यू सेम आई, 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब हमें सेकेंड पार्ट लगाना है। तो जो सेकेंड पार्ट है
कहां से कहां तक? ए से सी तक, ए से सी तक। तो पहले हम ए से सी तक चली गई दूरी निकालेंगे, राइट, और टोटल समय निकालेंगे। तो पहले ए से सी तक चली दूरी, तो ए से सी तक डायरेक्ट थोड़ी ना पहुंच गया, कि वो ए से सी थोड़ी ना पहुंचा, वो चला, उसने ए से चलना शुरू किया, बी पहुंचा, दूरी की बात कर रहे हैं। तो पहले वो चला ए से बी, फिर वो चला बी से सी। तो ए से बी कितना चला था? वो चला था 300 मीटर, और बी से सी कितना चला था? 100 मीटर। तो टोटल कितने हो गए? 400 मीटर। तो ये हुई ए से सी तक दूरी, ए टू सी जो दूरी हुई वो हुई 400 मीटर, ठीक है। अब ए से सी विस्थापन, अब ध्यान देना, ए से सी का विस्थापन, ए से सी, ए है इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु, और सी है अंतिम बिंदु। देखिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? पूरी थी 300, 300 में से 100 खत्म हो गई, तो कितनी बची? तो ये दूरी थी 300 मीटर माइनस के 100 मीटर, तो कितना बची? 200 मीटर, राइट। विस्थापन में क्या बचा? मैंने बताया था जब भी विस्थापन के बारे में बात करते हैं तो विस्थापन सदिश राशि है, दिशा के बारे में चर्चा होती है। यहां चले हमने पॉजिटिव डायरेक्शन की बात की, तो उल्टा चले, उसी दिशा में विपरीत चलोगे तो नेगेटिव डायरेक्शन की वजह से 100 इसमें से घट गया, तो बचा 200। अगर आप वैसे नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट भी आप यहां से यहां तक की दूरी आप खुद देख लीजिएगा, 200 मीटर आएगी। तो 200 मीटर हो गया विस्थापन। अब समय, कितना समय लगा? समय कितना लगा ए से सी तक जाने में? तो ए से सी तक जाने में पहले तो वो ए से बी गया, फिर बी से सी आया, ठीक है। तो ए से बी तक वो कितने सेकंड में पहुंचा? वो 150 सेकंड में पहुंचा, प्लस ये कितने सेकंड में पहुंचा? 60 सेकंड में, बी से सी। तो टोटल दोनों मिलके हो गए 210 सेकंड। क्लियर? अब हमें निकालना है ए से सी तक क्या? औसत चाल। तो जो एवरेज स्पीड होगी वो होगी कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हुई? 400 मीटर अपॉन कुल समय क्या हुआ? 210 सेकेंड। 0 से 0 कटा, आंसर आया आपका 40/21 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये 21 दूनी 42, तो 21 एकम 21, और ये 1.9 समथिंग मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर? अब हमें निकालना है औसत वेग, और औसत वेग भी कहां से कहां तक? ए से सी। तो विस्थापन बटे समय, जैसे हमने पढ़ा कि कुल विस्थापन कितना हुआ और टोटल समय, तो विस्थापन कितना हुआ? 200 मीटर, तो ये हुआ 200 मीटर, और समय जो है वो, टाइम जो है वो कितना लगा? टाइम तो 210 मीटर ही लगा, तो 0 से 0 कटे, तो ये आ गया आपका 20/10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 20/21 मीटर पर सेकेंड। देखो ये 40 में जब 21 का भाग तो अप्रॉक्स 1.9 आया, और ये 20 में जब 21 का भाग देंगे तो इसका तो आधा ही होगा ना, 1.9। तो 1.9 का आधा 9 दूनी 18, तो 9.5 समथिंग, तो 0.95 मीटर पर सेकेंड। ये अप्रॉक्स में वैल्यू है, थोड़ी बहुत 19-20 हो सकती है, तो ये आप इसको आंसर को क्लियर मानिएगा, ठीक है। 40/21 और 20 ये। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 लगा। आज के लिए इतना काफी है। इन दोनों सवालों की प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने नोटबुक पे लगाइएगा, नोट्स तैयार कीजिएगा, और वीडियो को बार बार देखिएगा, पुराने वीडियो भी देखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।